स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के दौरान पेमेंट के दौरान जो है हज़ारों छात्रों का जो है पेमेंट जो है वो उनके अकाउंट से कट चुका है, लेकिन वो जो है उनका जो लॉगिन करते हैं तो फिर से पेमेंट उनसे बीपीएससी मांग रहा है। उनका पेमेंट का जो है मैसेज भी आ चुका है उनके मोबाइल में, लेकिन फिर भी जो है उनके अकाउंट से पैसा कटने के बावजूद जो है उनका एप्लीकेशन फॉर्म बीपीएससी का प्रिंट नहीं हो रहा है और दोबारा जब वो लॉगिन करते हैं तो उनको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई ही दे रहा है। तो ऐसे छात्रों के साथ बीपीएससी जो है क्या ऑफिशियली बोलता है इस केस में, क्या इसका समाधान है, बीपीएससी के द्वारा क्या कहा गया है ऑफिशियली, वो सब कुछ हम यहाँ पे जो डिटेल बात करेंगे वो एकदम ऑफिशियल बात करेंगे। ठीक है, कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि आप लोग को क्या करना चाहिए, क्या करना उचित रहेगा। तो ऐसे छात्र जिनका पेमेंट कट चुका है अकाउंट से, लेकिन फिर भी उनका जो है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट नहीं हो रहा और लॉगिन करने के बाद उनका जो है पेमेंट दोबारा मांग रहा है, वो छात्र क्या करें ताकि वो सेफ़ जोन में रहें। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या कहा गया है इस केस के लिए, ऑफिशियल नोटिस में क्या कहा गया है। चलिए यहाँ पे हमने बीपीएससी का टीचर भर्ती का जो नोटिफिकेशन था ऑफिशियल वो मैंने डाउनलोड कर लिया है। और एक चीज़ बात करें, ये वीडियो आप लोग पूरा देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप लोग को क्या करना चाहिए। ठीक है, ताकि आप लोग का ये जो कैरियर जो है वो बर्बाद ना हो 750 रुपये के कारण। ठीक है, तो आप लोग देख लें कि बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि पेमेंट किए हैं। ठीक है, पेमेंट करने के बाद कट गया है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं, कोई 24 घंटा इंतज़ार कर रहे हैं, कोई 48 घंटा इंतज़ार कर रहे हैं, फिर भी उनका जो है मैसेज नहीं आ रहा है, या तो फेल्योर का या सक्सेसफुल का नहीं आ रहा है। और जब वो लॉगिन कर रहे हैं तो उनको फिर से पेमेंट मांगा जा रहा है। 48 घंटा के बाद भी उनका जो है बीपीएससी प्रोफाइल जो है वो अपडेट नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे छात्र परेशान हैं कि दोबारा पेमेंट करें या नहीं करें, क्या होगा। 750 रुपये कट गया है। कुछ लोगों के लिए 750 रुपये बहुत बड़ी राशि होती है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा अपडेट हो जाएगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस केस में। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इंतज़ार कीजिए, आयोग से कांटेक्ट कीजिए। तो आयोग के देखिए, आप आयोग से किसी भी तरह से कांटेक्ट अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ईमेल कर सकते हैं। अगर मोबाइल पे कॉल करेंगे, जो नंबर दिया गया वेबसाइट पे वो सारे इनवैलिड नंबर दिए जाते हैं जानबूझकर, ताकि कोई कॉल ना कर सके। और ईमेल आईडी जो दिए गए हैं, अगर आप उस पर ईमेल करते हैं तो आपको कोई रिप्लाई आएगा नहीं। ठीक है, और बैंक में आप पता करते हैं तो बैंक बोला अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो लौट जाएगा, ये हो जाएगा। अपना बैंक अपने तरीके से बोलता है। ठीक है, तो वो सब केस में आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि करें तो करें क्या आखिर। तो उसका यहाँ पे समाधान जो है इसके बीपीएससी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ही दिया गया था, और आप लोग इसको ध्यान से नहीं पढ़े हैं, इसी वजह से आप लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले, आप लोग को हम बताएंगे लास्ट में कि क्या करना चाहिए। पहले यहाँ पे नोटिस हम लोग देख लेते हैं कि पेमेंट से संबंधित जो है विभिन्न तरीके का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके संबंध में बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में क्या कहा। तो यहाँ पे हम लोग उस पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन जो पेमेंट के लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम केवल जो विशेष जो रूप से उल्लेखित किया गया है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है, ये वाला नंबर देखिए, इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरा कर लेंगे। ये कहा जा रहा है कि आप पहले पूरा कर लें, लास्ट टाइम का इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि लास्ट टाइम में जो है वो सर्वर पे लोड बहुत बढ़ जाता है, इसमें फेल्योर होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बात नहीं था, लेकिन जो हमारा जो मेन है यहाँ पे है। यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लें और आपको फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए जिनका ये केस हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर 11th वाले में देखिएगा, ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थियों को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि किसी भी प्रकार का अगर आपका फेल्योर होता है ऑनलाइन भुगतान तो इसके लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 24 घंटे में 48 घंटे में हमारा जो अकाउंट अगर अपडेट हो जाएगा तो फिर हम इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें है
इंतज़ार आप करते हैं सही है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आपको अतिरिक्त समय कोई नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट ख़त्म हो गया और आपका पेमेंट उसी तरह से शो करते रह गया कि फिर से पेमेंट कीजिए, और आपका एक बार असफल पेमेंट के कारण आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हम 24 घंटे 48 घंटे इंतज़ार करके देखते हैं कहीं अपडेट हो जाए और आपका समय निकल जाता है, तो उसके लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट नहीं हो पाएगा। तो अब आइए कि सर जो पेमेंट कर दिए हैं तो वो क्या होगा उसका। देखिए, तो वो मेरा मानना है कि वो आप भूल कर चलें, ठीक है। अगर आपने 24 घंटे इंतज़ार कर लिया है, आपका अपडेट नहीं हुआ है, तो आप रिस्क ना लें, मेरा यही कहना है। दोबारा आप वैसे टाइम में पेमेंट करें जहाँ पे सबसे कम लोड होता है सर्वर पे। तो आप सुबह में उठ के 6 बजे से आप कर सकते हैं, 6 AM से, ठीक है। सुबह में 6 AM बजे आप पेमेंट दोबारा कर दीजिए। मेरी राय में यही है कि आप पेमेंट कर दीजिए, आप भाग दौड़ करते रह जाइएगा, आपका सुनवाई फ़िलहाल अभी कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपका पेमेंट अगर आपका आना होगा अकाउंट में तो 5 वर्किंग डेज़ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आप मान कर चलिए कि आपका पैसा जो है वो डूब गया, BPSC रख लिया, किसी को एक बार गाली देके आप दिल को बहला सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिस्क लेना बहुत ख़तरनाक होगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है, और इसका जो आगे जो है आप कोई केस भी नहीं कर सकते हैं पेमेंट से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे साफ बोल दिया गया है इसके लिए आयोग उत्तरदायी है ही नहीं, तो आप फिर किस पे केस कीजिएगा। तो ये चीज़ बात है। तो 750 रुपये अगर फीमेल हैं तो 200 रुपये, मेल हैं तो 750 रुपये वो उनका जो है वो एक्स्ट्रा लग जाएगा। अगर अभी तक 24 घंटे के बाद अपडेट नहीं हुआ है और दोबारा पेमेंट मांग रहा है, तो आप लोग जो है आप पेमेंट कर दें, रिस्क न ले लास्ट टाइम का, ठीक है। ये भविष्य की बात है। 750 आज नहीं तो कल फिर वापस आ ही जाएंगे। लेकिन अगर ये फॉर्म आप फिलअप नहीं कर पाएँ समय रहते, तो आपके साथ ये बहुत बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी मिला है ये फिर दोबारा जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे सारा कुछ क्लियर कर दिया गया था BPSC के द्वारा, ठीक है। और आप लोग अब देख ही ले होंगे, पेमेंट से संबंधित साफ साफ कह दिया गया है कि कोई भी असफल भुगतान के लिए आयोग जो है वो जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे ये नोटिस में। तो अब इसके हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कोई सुनवाई आयोग में नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर असफल हुआ दोबारा पेमेंट करने के बाद अब क्या होगा, तो दोबारा पेमेंट अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है और पहले वाला जो पेमेंट है अगर किसी तरह से बैंक के द्वारा जो मान लीजिए कि आप जब पेमेंट करते हैं तो आपका जो BPSC के अगर अकाउंट में नहीं गया बैंक, और जो ICICI के थ्रू जो पेमेंट हो रहा है, मान लीजिए ICICI अपने सर्वर पे ले लिया लेकिन वो BPSC के अकाउंट में नहीं भेजा, लेकिन वो अपने सर्वर पे ले लिया, यानी आपके अकाउंट से काट के अपने पास रख लिया और अपने पास रख कर BPSC को नहीं भेजा, तो फिर उस केस में आपका 5 वर्किंग डे के अंदर आपका रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो वो फिर रिटर्न आपका होने का कम चांस होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इससे पहले भी BPSC के फॉर्म में कुछ लोगों का फॉर्म में प्रॉब्लम हुआ था पेमेंट में, तो उनका जो है पैसा वापस नहीं आया था, ठीक है। तो इस केस में ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का पैसा वापस आ सकता है और बहुत सारे लोगों का जो पैसा है वो वापस नहीं आएगा। इस कारण से आप रिस्क न लीजिए, आप फिर से एक बार ट्राई कीजिए पेमेंट करने का। अगर 24 घंटे हो गए हैं तो आप एक बार वैसे टाइम में पेमेंट कीजिए जब आपका सर्वर पर लोड कम हो, तो सुबह 6 बजे आप जो है उठ करके पेमेंट कर दें, अगर जिनका पेमेंट जो है बाकी है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।